न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने उसको इस तरीके से स्टेट किया एक सेंटेंस से। सेंटेंस क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो अपना मोशन उसी स्ट्रेट लाइन में जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा, अनलेस उसको कंपेल करें, मीन्स मैं उसको फोर्स करूं कि चेंज द स्टेट, मीन्स रेस्ट है तो चलने दूं, जो उसको धक्का मारूं और चलते हुए को मैं रोकूं। जब कैसे रोकूंगा भाई? एन अप्लाइंग अ फोर्स। यदि किसी चीज को कोई चीज चल रही है तो हमेशा वो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आई अप्लाइड अ फोर्स। राइट? अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं हम इसको? सिंपल वर्ड में समझे तो एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेजिस्ट करता है, राइट, कि वो जिस भी स्टेट में उसी स्टेट में रहना पसंद करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, जिस भी चल रहा है तो चलता रहा, रुका हुआ तो रुका रहा। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे, और सिंपल तरीके से समझे, आप सुबह सुबह सो रहे हैं तो सोते ही रहना चाहते हैं, अनलेस एंड अनटिल मम्मा कंपेल नहीं करें, बेटा बस आ गई है, तो आप अपना स्पेक्ट, मीन्स यू आर एन ऑब्जेक्ट, और आपकी स्टेट क्या है? आप सोना चाहते हो, तो अपनी स्टेट को आप चेंज नहीं करना चाहते हो, यू रजिस्ट इट। मम्मा को बोलते हैं, मम्मा आती हैं 2 बार आएंगी, कान पकड़ती हैं तभी उठते हो, राइट? तो दैट इज अ फोर्स, दैट इज अ कंपल्शन बाय योर मदर, तभी आप उठते हो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, खेलना ही चाहते हैं, खेलते ही रहते हैं, मम्मा बुलाती हैं वो आती ही नहीं है, बिकॉज दे रजिस्ट, उनको खेलना बड़ा पसंद है। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी। तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है? जो भी काम कर रहे हैं, ये मोशन में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो खेलते कूद रहे रहना चाहते हैं। ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है जिस भी स्टेट में है, यही न्यूटन ने बोला। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है, क्या है? खजाना। खजाना यदि जमीन के अंदर दबा हुआ है तो वो वहीं दबा रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई आके उसको कूद के ना निकाले। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? वहीं पड़े रहना, जब तक कोई आके इसको कूद के ना निकाले। राइट? वेरी गुड। तो न्यूटन ने बोला कि ये जो उसने ऑब्जर्वेशन दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी चीज को चलता रहेगा, तो इसको हम कैसे समझेंगे? आज की डेट में तो हम स्पेस में जा सकते हैं, तो 2 एग्जांपल लेते हैं। एक स्पेस में है एक आदमी एस्ट्रोनॉट, और एक आदमी जो है ग्राउंड पर है। इसके पास बॉल भी है, और जो ग्राउंड में है हॉकी प्लेयर, उसके पास भी एक बॉल है, राइट? और दोनों जो है सेम टाइम पे अपनी बॉल को हिट हिट करते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, इसकी बॉल चली यहाँ रुक रुक गई, वेयर द इज स्टिल रनिंग, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है स्पेस के अंदर, आउटर स्पेस के अंदर, कि ये बॉल चलती जा रही है हमेशा के लिए? बिकॉज यू नो यू विल से देयर इज जीरो रेजिस्टेंस, बिकॉज वहाँ वैक्यूम है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये बोलोगे आप? यू राइट। वेयर एस यदि मैं ग्राउंड में देखिए बॉल क्यों रुकी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें कुछ फोर्स लगा है। कौन कौन से? बॉल और सरफेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन। और भी कोई फोर्स लग रहा है, यस, वन मोर, एयर रेजिस्टेंस, हवा है यहाँ पे। अब हवा का रेजिस्टेंस कोई बोले क्या होता है? हवा का तो बहुत पावरफुल है। आप एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कार में चल रहे हो, विंडो ओपन करके हाथ को जस्ट बाहर निकालना, देन आपको सडनली लगेगा, झटका लगेगा, क्योंकि हवा आपके हाथ को क्या करेगी? बैक में पुश करेगी। मे बी ट्रेन में चल रहे हो तब हाथ निकाल के देखो, राइट? क्योंकि विंड भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। बहुत बार आपने देखा होगा तूफान में आप बाहर खड़े हो, कुछ कुछ आदमी उड़ जाते हैं, चीजें उड़ जाती है, क्यों? क्योंकि विंड के अंदर बहुत पावर है। मेरा जो कार आप चला रहे थे उसमें विंड स्टेशनरी थी, आपकी कार चल रही थी, इसका मतलब सही है, रिलेटिव वेलोसिटी थी दोनों के बीच में। दैट मीन्स जो हम जब ग्राउंड पे देख रहे हैं, अर्थ सरफेस पे देख रहे हैं, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू द मोशन, वेयर स्पेस में नहीं है। तो स्पेस के अंदर जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है वो तो 100% प्रूव हो जाती है, और अभी तो एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हो गया है, राइट? पहले तो नहीं था। ये उन्होंने बिना न्यूटन ने स्पेस में जाए इस लॉ को उन्होंने डिवाइस किया, ठीक है? एंड कहने का मतलब ये था कि ये ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से किक मारी थी, जिस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, सेम वेलोसिटी से जिंदगी भर हजारों लाखों साल चलता रहेगा। एंड इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो इस केस में हमारी बॉल है, दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉल, ऐसे बोल सकते हैं।
एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को क्या बोला कि ऑब्जेक्ट यदि किसी स्पीड से चल रहा है तो जिंदगी भर चलता रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी हो गई ऑब्जेक्ट, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसलिए क्या होता है कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं, अल्टरनेटिवली वी कैन से इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। एक बार उसके अंदर मोशन आ गया तो जिंदगी भर वो चलता ही रहेगा, या वो रुका हुआ है तो जिंदगी भर रुका ही रहेगा। एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, एंड इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, इससे और क्लियर होगा। लेट्स वॉच अ मूवी। Kasih. Kan aku dah cakap, lain kali pakai तो क्या समझा इस मूवी में? तो इस मूवी में कहता है, आई होप समझ गए होगे, पर लेट्स, समझ गए हो तो फिर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से या लॉ ऑफ इनर्शिया से कैसे कोरिलेट करते हैं इसको। लेट्स सी। सो देयर वाज अ कार थी, इट वाज मूविंग ऑन अ रोड। सपोज इट वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी से थी। और इसमें हुआ क्या था, आपने मूवी में देखा कि जो भूत पीछे बैठा हुआ था वो शीशा तोड़ के बाहर आके रोड पे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि जब कार चल रही थी, इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी से 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। लड़की ने जैसे ही भूत को देखा तो उसे सडनली ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। वेयर एज जो पैसेंजर पीछे बैठा था, पैसेंजर कौन था? भूत। उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज हमने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट कौन है या बॉडी कौन है? वो भूत। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स जिस भी कंडीशन में है, जिस भी स्टेट में है, उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है। क्योंकि भूत जो है इस समय, कार तो रुक गई जीरो वेलोसिटी पे सडनली, पर भूत अभी भी 50 किलोमीटर में पैसेंजर पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स इट विल स्टिल ट्राई टू मूव इन द सेम विद द सेम वेलोसिटी। तो क्या होगा? कार वहीं रहेगी तो भूत जो है शीशा तोड़ के कहाँ आएगा? बाहर आके गिरेगा। यही होगा। क्यों हुआ ऐसे? बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इनर्शिया। और एक और कारण था, उसको रोकने के लिए, कोई रेजिस्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। यदि सेफ्टी बेल्ट पहनी होती तो भूत बाहर नहीं आता। एंड दैट इज व्हाट भूत की मम्मा ने उसको बोला कि सेफ्टी बेल्ट पहनी होती तो आप बाहर नहीं आते। राइट? क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आप अपने स्कूल जाते हो तो यह वह स्कूल बस, और रोज जाते हो, इसमें आप चढ़ते हो और जाके खड़े हो जाते हो, तो बस हमारी चलती है, ऐसी जाती है। तो लेट्स सी कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बस फ्लोर, बस में जब अंदर चढ़ने के बाद देर इज अ फ्लोर, आप बस के फ्लोर पे आप खड़े हो। आप तो अपना हीरो बनने के लिए आपने क्या किया? अपने हैंड्स को फोल्ड किया और खड़े हो गए, इंप्रेशन के लिए, जानने के लिए सबके ऊपर। एंड ड्राइवर ने आपको बिना पूछे उसने क्या किया? गाड़ी चला दी। जैसी गाड़ी चला दी तो क्या होगा? आप पीछे गिरते गिरते बचोगे। क्यों गिर ऐसा होगा? क्योंकि आपके जो फुट, जो फ्लोर के उसके कांटेक्ट में थे, वो तो बस के साथ चलने लगे। एंड वेयर योर बॉडी, टॉप पोर्शन ऑफ बॉडी विल स्टिल एट रेस्ट। क्योंकि क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एज पर लॉ ऑफ इनर्शिया, वो अपने को सेम स्टेट में रखना चाहता है, रजिस्ट करता है। तो आपकी बॉडी तो रजिस्ट की, पर आपके पैर चल दिए, क्योंकि ये उसके साथ हाथ मिला लिया इन्होंने। तो पैर चल दिए और आपने यदि ठीक से पकड़ा नहीं होगा तो क्या? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यू कैन फॉल। यदि पकड़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बहुत जोर से चोट लगेगी। इसलिए बस जब भी स्टार्ट होती है या रुकती है तो आपको हमेशा क्या है? आपको वहाँ पे पकड़ के रखना किसी न किसी चीज़ को, अदरवाइज यू विल फॉल। एंड यू विल फॉल व्हाई? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योर इनर्शिया। यदि रुके हुए थे तो आप रुके हुए को अपना मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि बस चल दी, या आप जब बस चल रही थी और सडनली बस रुक गई तो इस भूत की तरह क्या होगा? यदि आपने सेफ्टी बेल्ट या पकड़ा नहीं होगा तो आप क्या होगे? अगली वाली सीट पे टकराओगे या गिर जाओगे, जैसे ये भूत इस कार से आके बाहर गिर गया। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। आप कैरम खेलते हैं तो कैरम में क्या होता है? वी हैव कॉइन्स एंड वी हैव स्ट्राइकर। बहुत बार आप देखते हो कि जो स्ट्राइकर से मैं स्ट्राइक करता हूँ तो ये बॉटम की जो ग्रीन कॉइन है
इसको इसने हिट किया, कभी कभी सीधा इधर चला जाता है, राइट? तो इज इट पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? और ध्यान से देखना, ये जो वर्टिकल हमारा स्टैक लगा हुआ बहुत सारे कॉइन्स का, इसका क्या होता है? तो लेट्स सी। ये आई ब्लैक वाली, इसने ग्रीन को हिट किया, ग्रीन तो निकल गया, और मेरे स्टैक को क्या हुआ था देखा? ये फट से नीचे आके गिरा। दैट मीन्स ये तो स्टेशनरी था, स्ट्राइकर ने क्या किया? ग्रीन वाले को हिट किया, तो इसने अपना पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, राइट? ये तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, तो चला गया। बट ये इतना फास्ट हुआ कि इसको तो मालूम ही नहीं चला, ऊपर वाले कॉइन्स को मालूम ही नहीं चला कि ये नीचे वाला निकल गया। और जब निकला, उसके कुछ सेकंड बाद उसको मालूम चला निकल गया, तब फिर वो नीचे गिरा। दैट मीन्स, एंड दिस ऑब्जेक्ट, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, दे ट्राइंग टू मेंटेन देयर इनर्शिया। जो स्टेट में रहना चाहते थे, रेस्ट में रहना चाहते थे, वो रेस्ट में रहने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि में बहुत फास्ट मोशन होगा तब ऐसा होगा, अदरवाइज ये गिर जाएंगे। एक और आपने किया होगा, स्कूल में करते हैं बच्चे बहुत बार, कि आप एक ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्ड रखो और उसके ऊपर एक कॉइन रख दो, एंड यू ब्रिंग योर हैंड नियर टू इट एंड जस्ट स्ट्राइक करो बहुत फास्ट। यदि आप बहुत फास्ट स्ट्राइक करोगे तो होगा क्या? कार्ड तो इधर चला जाएगा, पर बेचारे कॉइन को मालूम नहीं चल गया कार्ड नीचे निकल गया। और जब उसको मालूम चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा, नीचे जमीन खिसक गई, तो कहाँ गिरेगा वो? नीचे। बिकॉज कार्ड ने तो अपना स्पीड पकड़ ली, राइट? क्यों स्पीड पकड़ी? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कार्ड तो निकल गया, बट कॉइन को मालूम नहीं चला। जब कॉइन को मालूम नहीं चला तो क्या हुआ? कॉइन अपनी स्टेट को मेंटेन कर रहा था, वो वहीं पर, एज पर लॉज ऑफ इनर्शिया। और जब ये नीचे से धरातल गायब हो गया तो क्या हुआ? नीचे गिरा। क्लियर? सो हम ये इन सारे जितने भी एग्जाम्पल लिए, इससे वी कैन से, और वी कैन स्टेट दिस वे, कि ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट। जिस भी स्टेट में, स्टेट कौन सी हो सकती है? मोशन या रेस्ट। यदि कोई चीज चल रही है तो हमेशा चलती ही रहना चाहिए, और यदि कोई चीज रुकी हुई है, वो रुकी ही रहना चाहिए, अनलेस अनटिल आप उसको फोर्स ना करें, कंपेल ना करें। जैसे यहाँ हमने क्या किया, बेचारा ये कॉइन तो यही रहना ही चाहता था ऊपर, बट जब हमने इसको नीचे से निकाल दिया, अब कंपेल्ड हो गया, कुछ नीचे बचा ही नहीं, तो उसको चलना पड़ा, अदरवाइज वो स्टेशनरी में था। सेम वे में हमने यहाँ किया। क्लियर होगी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? वेरी गुड।